इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीखों का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो एक पूरी तहजीब की, एक पूरे कल्चर की धड़कन बन जाते हैं। आज हम कहानी सुनेंगे उस शख्स की जिसकी शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है और जिसके संगीत में इस देश का दिल धड़कता है। ये शब्द खुद अमीर खुसरो के हैं। और पता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरे दौर की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जिसमें दो अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं आपस में घुल मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना रही थीं, और उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो कौन थे अमीर खुसरो? साल 1253 में जन्मे खुसरो को सिर्फ एक इंसान कहना शायद सही नहीं होगा। वो तो जैसे दो दुनियाओं का संगम थे। उनकी रगों में दो अलग अलग सभ्यताओं का खून दौड़ता था, और यही चीज उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। खुसरो की कहानी को जो बात सबसे खास बनाती है वो है उनकी विरासत। सोचिए जरा, एक तरफ उनके पिता तुर्की मूल के थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और दूसरी तरफ उनकी माँ यही हिंदुस्तान की थी। बस यही मिलाप उनकी कला की, उनके आर्ट की असली ताकत बना, जिसने फारसी और भारतीय परंपराओं को एक कर दिया। खुसरो की जिंदगी एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में चलती थी। मतलब, दिन में वो सुल्तानों के दरबार की शान थे, जहां सियासत और सत्ता की बातें होती थी, और शाम होते ही वही खुसरो अपने सूफी गुरु निजामुद्दीन औलिया के कदमों में बैठकर रूहानियत की गहराइयों में उतर जाते थे। वो एक ही समय में दरबारी भी थे और दरवेश भी। और उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उन्होंने दिल्ली के एक या दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग सुल्तानों का दौर देखा। उस जमाने में जब सल्तनतें बदल जाती थीं, तख्त पलट जाते थे, खुसरो की जगह दरबार में हमेशा पक्की रही। ये उनके हुनर और उनकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन खुसरो की कहानी सिर्फ उनके दरबारी जीवन तक ही नहीं है। नहीं, उनका असली जादू तो उनकी कला में था, जिसने भारत के संगीत और भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक पूरी नई सांस्कृतिक दुनिया ही बना दी। खुसरो ने हिंदवी नाम की एक नई जबान को आवाज दी। अब ये कोई मुश्किल किताबी भाषा नहीं थी, बल्कि इसमें फारसी की नज़ाकत थी और यहीं की आम बोलियों की मिठास। इसने, आप कह सकते हैं, दरबार के ऊंचे महलों और गांवों की गलियों के बीच एक पुल बना दिया था। और फिर आया संगीत का जादू। खुसरो ने हमें कव्वाली दी, जो आज भी दरगाहों में रूह को सुकून देती है। उन्होंने तराना रचा, जिसकी तेज लय दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। और हाँ, उन्होंने ख्याल को एक नया रूप दिया, जिसने क्लासिकल म्यूजिक को और भी इमोशनल बना दिया। ये सिर्फ म्यूजिक की शैलियाँ नहीं हैं, ये वो धुनें हैं जिनमें आज भी पूरा साउथ एशिया सांस लेता है। लेकिन खुसरो ने ये सब अचानक से नहीं बना दिया। उन्होंने भारत की हजारों साल पुरानी संगीत परंपराओं को बहुत गहराई से समझा, उनसे सीखा, और फिर उन्हें एक नया रंग दे दिया। आइए समझते हैं कि ये म्यूजिकल रेवोल्यूशन कितना बड़ा था। उनके असर को समझना है ना, तो ध्रुपद और ख्याल के फर्क को देखिए। ध्रुपद, आप कह सकते हैं, मंदिरों में गाए जाने वाले भजन जैसा था, एकदम गंभीर, अनुशासित और ध्यान लगाने वाला। वहीं ख्याल एक कलाकार के दिल की आवाज जैसा था, भावनाओं से भरा, आजाद और सुनने वालों पर जादू कर देने वाला। ये म्यूजिक को देखने और महसूस करने के तरीके में एक क्रांति थी। खुसरो की प्रेरणा की जड़ें बहुत बहुत गहरी थी, जो हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र तक ले जाती हैं। इसी पुराने ग्रंथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 हिस्सों में बांटा गया था: तार वाले, चमड़े से मढ़े हुए यानी ताल वाले, हवा से बजने वाले और ठोस वाद्य यंत्र। इससे पता चलता है कि भारतीय संगीत की नींव कितनी पुरानी और मजबूत है। जैसे कि ये मृदंगम, ये नाट्यशास्त्र में बताए गए ताल वाद्यों का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज हम जो तबला और ढोलक सुनते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी जैसे पुराने साजों में है। खुसरो इसी गहरी विरासत से प्रेरणा ले रहे थे। तो खुसरो ने हमें आखिर दिया क्या? उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई इमारत या किताब नहीं, बल्कि एक सोच है, एक जीने का सलीका है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या चीज़? इसका मतलब है दो संस्कृतियों का मिलन। ठीक वैसे ही जैसे गंगा और जमुना नदियां मिलती हैं। ये मिलन हमें भाषा में, संगीत में, यहाँ तक कि इमारतों में भी दिखाई देता है। और खुसरो इस तहजीब के सबसे बड़े नुमाइंदों में से एक थे। उनकी हर एक रचना इसी संगम का जश्न मनाती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है?
ये संगम की विरासत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। आज यूनेस्को भी भारत की 15 ऐसी परंपराओं को दुनिया की अनमोल धरोहर मानता है। ये इस बात का सबूत है कि खुसरो ने जिस कल्चर की नींव रखी थी वो आज भी फल फूल रही है। इस लिस्ट में वैदिक मंत्रों के जाप से लेकर कोलकाता के दुर्गा पूजा तक और रामलीला से लेकर योग तक सब शामिल है। ये भारत की उस जबरदस्त विविधता का सबूत है और इस रंग बिरंगी संस्कृति की नींव रखने का श्रेय अमीर खुसरो जैसे महान कलाकारों को ही जाता है। अमीर खुसरो की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। संस्कृति सिर्फ पुरानी चीजों को संभाल कर रखने का नाम नहीं है, बल्कि नए विचारों को, नई कला को जन्म देने का भी नाम है। तो सवाल ये है कि किसी संस्कृति को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि बार बार नया जन्म लेने के लिए क्या चाहिए? शायद इसका जवाब खुसरो की जिंदगी में ही छिपा है। खुले दिल से मिलना और हिम्मत के साथ कुछ नया